बच्चों, कल का जो वीडियो था उसका साइज बहुत ही छोटा था, ठीक है। लेकिन उसमें जो कंसेप्ट था वो बहुत बड़ा था। और बहुत बड़ा क्या, वो कंसेप्ट ये समझ लो आपको फिजिक्स में बार बार यूज होगा। और उस कंसेप्ट पर बेस सवाल हर साल जेई मेन में भी और जेई एडवांस में भी हर साल हर हालत में आता है। यानी आप ये तय मान के चलिए कि उस कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल आएगा ही आएगा एग्जाम में। मैक्सिमा मिनिमा और इसके कंसेप्ट सेम ही हैं। देखो, तो मैं कल वाला जो डिस्कस किया था उसको एक बार वापस से रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले मैं मैक्सिमा मिनिमा की बात करता हूँ, मैक्सिमा और मिनिमा की बात आपको याद दिलाता हूँ। मैक्सिमम की बात की थी हमने, मिनिमम की बात की थी हमने। मैक्सिमम की बात और मिनिमम की बात दोनों में ये बोला था कि y को अगर मैक्सिमम चाहते हैं तो dy अपॉन dx को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। y को अगर मिनिमम चाहते हैं तो dy अपॉन dx को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये मैंने बात बोला था, राइट। मैक्सिमम में भी और मिनिमम में भी। अच्छा, अब मैक्सिमम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता था, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। और मिनिमम चाहिए तो आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये चीज हमने लिखी थी। एक मिनट जरा मैं देखूं वीडियो चल रहा है क्या। हाँ, चालू है। सॉरी, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। जब जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा आपकी क्वांटिटी मिनिमम होगी, जब जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा आपकी क्वांटिटी मैक्सिमम, राइट। ये चीज जो हमने आपको बताई थी उसी का यूज हम कल हमने स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में किया था, है ना। स्टेबल, इक्विलिब्रियम और क्या था, अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हमने कल बात की थी, है ना। अगर आप इसको ध्यान से चेक करेंगे ना तो ये सब चीजें इन्हीं दो कंसेप्ट के आसपास घूमती हुई नजर आएंगी आपको। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका ये जो है इसी कंसेप्ट पर घूमता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला, इक्विलिब्रियम है तो F बराबर तो 0 होना ही है। इक्विलिब्रियम चाहे जैसा भी है F बराबर 0 होगा। इक्विलिब्रियम चाहे जैसा भी है F बराबर 0 होगा हर हालत में। अच्छा, F बराबर 0 होना है तो F बराबर, इसका मतलब du अपॉन dx तो आपको 0 बनाएगा, क्योंकि जब F 0 है तो du अपॉन dx जो है निश्चित 0 होगा। ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको हमने पढ़ाया था F बराबर माइनस du अपॉन डी आर। हमने आपको F बराबर पढ़ाया माइनस du अपॉन डी एक्स, तो इसलिए du अपॉन डी एक्स 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता था उसके लिए मैंने आपको u मिनिमम बताया था, अनस्टेबल के लिए u मैक्सिमम बताया था, और न्यूट्रल के लिए u को हमने फिक्स बता दिया था, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी। अब देखिए, बिल्कुल जैसे मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम की कंडीशन क्या है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। ऐसा ही यहाँ पर होगा। जब मिनिमम है तो आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है d2u अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। और ये मैक्सिमम है तो सेकंड डेरिवेटिव जो है आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और आपका जो यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 आएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में 0 आएगा। चलिए, इसके अलावा हमने आपको कल एक चीज और भी बताई थी। देखो, अभी अभी हमने कहा कि F बराबर ये होता है, F बराबर ये होता है, और d2u अपॉन dx बराबर ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि F इसका नेगेटिव है, F इसका नेगेटिव है। तो पता है मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इसके अंदर जो है df अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और यहाँ पर df अपॉन dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखिए, मैंने कल लिखवाया होगा आपको। और यहाँ पर df अपॉन dx की वैल्यू 0 आएगी, कल आपके नोट्स में ये बात लिखवाई होगी। अब एक चीज और देखो, काइनेटिक एनर्जी। बेटा, जब du अपॉन dx 0 है तो काइनेटिक एनर्जी का भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होगा।
सेकंड डेरिवेटिव जो है उसको हम अभी डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। ये 0 आएगा। सेकंड डेरिवेटिव जो है u का अपोजिट आएगा, जैसे d2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन dx स्क्वायर। ये आपका यहां पर पॉजिटिव था तो यहां नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का अपोजिट आएगा, क्यों? क्योंकि नियम ये है कि जब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तब तब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, और जब जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा तब तब पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए ना आप, वाइस वर्सा है, उल्टा है। तो बस वही चीज यहां पे अप्लाई हो रही है। ये वाली चीज तो हमने कल ही पढ़ाई थी, लेकिन कल लास्ट में जो है जाते जाते हमने आपको एक बहुत विचित्र सा, अजीब सा, अजीबो गरीब एक ग्राफ बना के दे दिया था। उस ग्राफ में कभी ऊपर हो रहा था, कभी नीचे हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, और उस ग्राफ में हमने बहुत सारे पॉइंट्स डाल दिए थे। फिर आपको क्या कह दिया था कि अब इन सब पॉइंट्स में से स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और क्या करो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और नो इक्विलिब्रियम के पॉइंट छांटिए। तो देखिए आपको मैंने 2 ग्राफ बनाए थे। सबसे पहले मैंने यूएक्स ग्राफ बनाया था, है ना, और यूएक्स ग्राफ में आपको मैंने जो पॉइंट्स थे उनको सेग्रीगेट करने के लिए कहा था, उनको अलग अलग करने के लिए कहा था। तो देखिए सबसे पहला वाला मैंने कहा था कि आप सारे पॉइंट्स ढूंढिए जो सारे पॉइंट्स ढूंढिए जो स्टेबल इक्विलिब्रियम के हो। अब देखो मैं आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट समझाता हूँ। कौन कौन से पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम के होंगे, आंख मीच के आप उसको कर दीजिएगा। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले वो पॉइंट होते हैं जहां यू मिनिमम होता है, यू मिनिमम होता है। अब देखिए आप यू मिनिमम किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम? यू मिनिमम होने का मतलब है कि यू की वैल्यू अपने नेबरर पॉइंट्स के कंपैरिजन में मिनिमम होगी, नेबरर पॉइंट्स के कंपैरिजन में मिनिमम होगी। तो देखिए आपका जो ग्राफ है उसमें ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जैसे मान लो ग्राफ ऐसे आ रहा है, इस तरह से, सपोज इस तरह से आ रहा है। अब वो अगला कल वाला ग्राफ अलग था, क्या था वो मेरे को नहीं पता, है ना, उसको मैं भूल गया। मैं तो अब आपको समझा रहा हूं कि जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट की क्या खास बात है, इसके अड़ोसी पड़ोसी जो पॉइंट्स है ना, नेबरहुड पॉइंट्स, उनसे कम है यू का मान, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये वाला पॉइंट अपने नेबरिंग पॉइंट से यू की वैल्यू कम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये वाला अपने नेबरिंग पॉइंट से यू की वैल्यू कम है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अपने नेबरिंग पॉइंट से यू की वैल्यू कम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। बस मिनिमम वाले पॉइंट सारे स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे। अब देखो आप इस पॉइंट का स्लोप देखेंगे ना तो 0 आएगा। इस पॉइंट का स्लोप देखिए, इस पॉइंट का स्लोप देखिए 0, स्लोप 0, स्लोप 0, स्लोप 0। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं आपके वो सब स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट हैं। आप कल वाले ग्राफ को चेक करो, तो कल वाले जो आपके ग्राफ हैं उसमें जितने पॉइंट्स जो है ना डिप वाले हैं, डिप वाले यानी क्रेस्ट वाले है ना, सॉरी वो ट्रफ वाले, है ना, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या हैं आपके, तो ये आपके जो पॉइंट्स है ना ये सब क्या है, यू मिनिमम वाले पॉइंट्स हैं। और यू मिनिमम वाले पॉइंट्स जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स। अब देखिए नेक्स्ट जो हाईएस्ट पॉइंट है अनस्टेबल वाले, वो आप समझ गए होंगे कि यू मैक्सिमम वाले पॉइंट हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट जो सबसे ऊपर टॉप पॉइंट्स हैं ये वाले, जिसमें अपने पड़ोसी पॉइंट से ज्यादा है, ये सब आपके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स होंगे। तो आप ढूंढ लीजिए कल जो ग्राफ बनाया था उसके अंदर जो आपके बॉटम पॉइंट्स हैं, जितने भी बॉटम पॉइंट्स हैं वो सब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, जितने भी टॉप पॉइंट्स हैं क्रेस्ट, वो सारे के सारे क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स हैं। ओके, तीसरा पॉइंट जो है उसमें यू की वैल्यू फिक्स होती है। तो जिसमें यू का ग्राफ कांस्टेंट नजर आ रहा हो, स्ट्रेट लाइन इस तरह का ग्राफ नजर आ रहा हो, है ना, हाँ, चाहे यू का ग्राफ ऊपर जा करके ऐसा हो रहा हो, चाहे नीचे जा करके ऐसा हो रहा हो,
ये सब पॉइंट्स स्टेबल मतलब वो वाले पॉइंट्स हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाले, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब देखिए इनके अलावा जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जहां पर यू की वैल्यू जो है ना बढ़ रही है या घट रही है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो नो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, इनका कोई इक्विलिब्रियम है ही नहीं, दीज आर नो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ये आपका यूएक्स ग्राफ था। तो आप देखिए अपने यूएक्स ग्राफ के सारे पॉइंट्स ढूंढ लो, कौन कौन से स्टेबल थे, कौन कौन से अनस्टेबल थे, ये आप अपने आप फैसला करिए, राइट। अब मेरी जरूरत नहीं है। अब आपके एफ एक्स ग्राफ की बात मैं 2 मिनट में कर दूँ। एफ एक्स ग्राफ देखिए, एफ एक्स ग्राफ जो मैंने बनाया था वो ग्राफ कल कैसा बनाया था वो तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हमें उस ग्राफ का क्या करना है जी, हमें तो कंसेप्ट से मतलब है ग्राफ तो पता नहीं एग्जाम में कोई दूसरा दे देंगे। तो देखिए एफ एक्स ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। एफ एक्स ग्राफ आप देखो, अब अगर मान लो आपका कल का ग्राफ था, मुझे ध्यान नहीं है कैसा है, मान लो ऐसा था कल का ग्राफ, है ना। एक मिनट, अब आप देखो, तो मैं बताऊं आपको, कोई सा भी इक्विलिब्रियम हो उसकी कंडीशन क्या थी, उसकी सबसे पहली कंडीशन थी f बराबर 0। इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी f बराबर 0। इसका मतलब वो सब पॉइंट्स जहां पर f बराबर 0 नहीं है वो सब नो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां f बराबर 0 नहीं है वो सब नो इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं। तो ये देखिए नो इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखा रहा हूं, दिस पॉइंट इज नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम, नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, this point is no equilibrium point, this point is no equilibrium, no equilibrium, no equilibrium point, no equilibrium point, no equilibrium point, no equilibrium, no equilibrium, no equilibrium। भाई इक्विलिब्रियम चाहे जैसा भी हो, स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो चाहे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एफ को तो 0 होना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की। तो मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे रेड इंक से बना रहा हूँ अभी, जिससे आपको पता लगे कि ये रेड इंक वाले जो हैं, एक मिनट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट की सबसे खास बात है कि f बराबर 0 होना जरूरी है, चाहे जैसा भी इक्विलिब्रियम हो। फिर हम सेग्रीगेशन बाद में करेंगे। देखिए ये आपका f0 है, f0 जितने भी f0 वाले पॉइंट हैं वो सब इक्विलिब्रियम है, सब इक्विलिब्रियम है, f0 वाले सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम है। ओके, अब हम बात करेंगे कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो देखिए हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की थी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में df अपॉन dx नेगेटिव था, इसका मतलब df अपॉन dx की स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए। तो आप देखो स्लोप नेगेटिव कहाँ है, दिस स्लोप इज नेगेटिव, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस स्लोप इज नेगेटिव, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस स्लोप इज नेगेटिव, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये स्लोप 0 है, ये स्लोप 0 है, तो देखो ये रहा 0, इसका मतलब ये सब कौन से पॉइंट है, आपके न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अब देखिए आप, मैं ये अनस्टेबल, सॉरी ये सारे स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले थे रेड पेन के स्टेबल। अब मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहा हूँ, df अपॉन dx शुड बी पॉजिटिव। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के स्लोप देखो df अपॉन dx पॉजिटिव, पॉजिटिव, df अपॉन dx पॉजिटिव, बस और कोई नहीं है, बस ये 2 ही पॉइंट है स्टेबल इक्विलिब्रियम के। तो देखिए वो सॉरी अनस्टेबल। तो देखिए रेड पेन वाला जो है, रेड कलर वाला क्या है, स्टेबल है, स्टेबल। ग्रीन कलर वाला क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अब मैं आपको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाले जो है ना वो अलग पेन से बनाऊंगा, वो ब्लैक पेन से बना देता हूँ। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट है, तो ये तीनों आपके फिक्स हो गए इक्विलिब्रियम, आप समझ गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने
आपको बता दी, है ना। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है अच्छे से, ठीक है। तो अब हम चलें आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये कुछ रिकॉर्डिंग में एक मिनट जरा ध्यान देखते हैं। एक्चुअली ये फोकस नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसा आता है, देखते हैं। रिकॉर्डिंग आता है जो आप बताना फिर कैसा हो रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रस्सी से पत्थर बांधकर वर्टिकल सर्कल में घुमाना, और एक होता है किसी रॉड से पत्थर बांध के वर्टिकल सर्कल में घुमाना। दोनों को हम अलग अलग करेंगे, है ना। तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। आप देखना, मेरी बातें सुनना वन बाय वन, ध्यान से सुनना। देखिए, वर्टिकल स्ट्रिंग एंड स्टोन या बॉल, है ना। स्ट्रिंग एंड बॉल और स्टोन, जो भी बोल दो आप। देखिए, एक बहुत कॉमन बात है, बच्चे थे तो खेलते रहते थे। क्या करते थे, एक रस्सी से धागे से पत्थर बांधा और पत्थर को ऐसे 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 घुमाया। तो पत्थर को जब घुमाते थे तो क्या होता था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती थी। ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती थी, हम उसी की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा मुझे एक सिंपल सी बात सोचने में आप लोग दिमाग लगाइए कि अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो बताइए, स्टोन को या बॉल को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी किस पॉइंट के लिए होती थी, हाईएस्ट पॉइंट या बॉटम पॉइंट? बॉटम पॉइंट पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी या लोवेस्ट पॉइंट पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी? ध्यान दो, दिस पॉइंट। बताइए किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी? मैं कहता हूँ हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, है ना। हाँ, बॉटम पॉइंट पर तो क्या करेगा, वो रहेगा ही नीचे वहां पे। ये बॉटम पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा इस पॉइंट को मैं कहता हूँ पॉइंट ए, दैट इज बॉटम पॉइंट, और ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इसको मैं कह देता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बीच में पॉइंट को बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। बी, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। D is the highest point, and this highest point is the most critical point। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी बात की जो है चर्चा कर लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट D is मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। अगर आप इस पर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर तो आपकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन सक्सेसफुल हो ही जाएगी। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप किसी भी रस्सी से पत्थर बांध के घुमाते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, तो बेटा जो सबसे टॉप पॉइंट होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होता है,
अगर आप सबसे ऊपर वाले पॉइंट की वर्टिकल सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर पाते हैं तो बाकी तो फिर अपने आप ही मेंटेन हो जाता है, बाकी तो फिर अपने आप ही मेंटेन हो जाता है। तो देखिए हम यहाँ की बात करते हैं, जब पार्टिकल या बॉल यहाँ है तो देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पर इसका टेंशन लगता है इधर की तरफ, इस पार्टिकल का वेट mg वो भी इधर की तरफ ही लगता है, इधर की तरफ ही लगता है, राइट। तो देखिए ये आपके टेंशन की डायरेक्शन यहाँ ऐसे होगी, सेंटर पर इधर और इधर इधर, राइट। अब मैं कहूँगा एट हाईएस्ट पॉइंट डी इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, तो मैं सबसे ऊपर वाले पॉइंट की बात करता हूँ। एट पॉइंट डी द नेट at point D the net inward central force, net inward central force, ध्यान दीजिए net inward central force, यानी जो ये हाईएस्ट पॉइंट है इस पर नेट सेंट्रल फोर्स कितना है जो सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर पॉइंट O है। तो देखिए नेट सेंट्रल पॉइंट है T प्लस mg। आपको मैं ये बताना चाहता हूं ये जो नेट सेंट्रल पॉइंट होता है ना T प्लस mg सॉरी, यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। हर सर्कुलर मोशन में जो नेट इनवर्ड पॉइंट होता है, जो नेट सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, दैट इज ओनली दी व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। अब आप देखो T प्लस mg बराबर mvd, d फॉर सबसे ऊपर वाला पॉइंट अपॉन r, है ना, ये d सबसे ऊपर वाला पॉइंट अपॉन r। अब देखिए आप चाहते हैं कि ये मोशन सक्सेसफुल हो, तो फॉर अ सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर अ सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर अ सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए आपका जो टेंशन है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी आपकी रस्सी जो है ना इट शुड नॉट स्लैकन डाउन, रस्सी स्लैक डाउन नहीं होनी चाहिए, रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए। अगर रस्सी में टेंशन रहेगा तो आपकी सक्सेसफुल मोशन होगी। इसका मतलब अगर हम मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन की बात करें तो मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन ये होगी कि आपका टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाए, बस 0 से कम तो मतलब 0 होने पर रिस्क ही है एक्चुअल में, है ना। तो देखिए फॉर ए क्रिटिकल कंडीशन, फॉर ए क्रिटिकल कंडीशन एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट सबसे क्रिटिकल कंडीशन ये होती है कि आपका T है ना उसको 0 कर दो। T 0 होते ही खतरा है, आपका ये पत्थर नीचे भी गिर सकता है, आपका ये पत्थर नीचे भी गिर सकता है, लेकिन अगर उसमें मोमेंटम सफिशिएंट है तो वो पार कर जाएगा। अगर आपका मोमेंटम सफिशिएंट है तो पार कर जाएगा। तो आप देखिए क्या होने वाला है, मैं T को 0 लिखता हूँ, T को 0 लिखूंगा तो T बराबर 0, तो ये क्या आ जाएगा mg बराबर, आप चेक करिए वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट it is equal to gr and this gives vd equal to under root gr. This is called as critical velocity at highest point, है ना। हाँ तो ध्यान दीजिए this under root gr, this under root gr is critical condition, critical velocity एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर क्रिटिकल वेलोसिटी है बेटा, है ना। फॉर अ सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन योर वेलोसिटी शुड बी मोर देन दिस, है ना। हाँ तो ध्यान दीजिए फॉर अ सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, for a successful vertical circular motion
फॉर अ सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन वी डी इज व्हाट, वी डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट जी आर। मतलब इक्वल टू अगर ये होगा ना तो बस ये समझ लीजिए कि जस्ट एट द पॉइंट ऑफ लॉस, जस्ट एट द पॉइंट वर्ज ऑफ लॉस, खत्म होने की कगार पर होगा कि हो सकता है बेचारी सक्सेसफुल हो ही नहीं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट जी आर, कि भैया अंडर रूट जी आर से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा बात है, कम होगा तो नहीं चलेगा, निश्चित रूप से अनसक्सेसफुल हो जाएगी, है ना। तो फॉर ए सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपका ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। तो डी पॉइंट पर आपकी क्रिटिकल स्पीड है। चलिए अब देखिए, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्रिटिकल स्टेट, क्रिटिकल वेलोसिटी एट ऑल अदर पॉइंट्स, एट ऑल अदर पॉइंट्स, वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। ध्यान दो बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी एट ऑल अदर पॉइंट्स, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 1 by 1। आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। देखो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन बनाता हूं मैं आपका, हाईएस्ट पॉइंट बेटा ये है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी अवेलेबल है, जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी होनी चाहिए वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अंडर रूट जी आर तक तो ये बस जिंदा रहेगा खाली, अगर अंडर रूट जी आर से जरा सा भी कम हुआ ना तो ये पत्थर नीचे गिर जाएगा, फिर कर नहीं पाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। हाँ, फिर आपके हाथ के चोट लग जाएगी, जिस हाथ से आप घुमा रहे हो, है ना, हाथ से ऐसे घुमा रहे हो ना रस्सी बांध करके, तो ऐसे जोर से घुमाते थे बच्चे थे तब, आप लोग भी खेलते होंगे शायद बच्चे थे। तो आजकल के बच्चे खेलते कहाँ हैं, आजकल तो खेल कूद बंद हो गए, आजकल तो क्या है बच्चे मोबाइल पे गेम खेलते हैं, है ना। हमारे टाइम पे खेलते थे हम लोग, बहुत शैतानी करते थे, हाँ, हमारे जितनी ऊधम तो आज का बच्चा करता ही नहीं है, हम लोग बहुत शैतानी करते थे, आजकल के बच्चे बिल्कुल शैतानी नहीं करते, हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है, हैं? बच्चों को कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बड़े परेशान हो, हैं। हाँ, बच्चे तो बेटा बच्चों जैसे होने चाहिए ना, आजकल के बच्चे तो बच्चे ही नहीं हैं, बड़े हो गए, वो हमसे भी बूढ़े हो गए। चलो कोई बात नहीं। तो अंडर रूट जी आर, ये अंडर रूट जी आर क्या है, हाईएस्ट पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी है, कि इससे कम होते ही काम खत्म हो जाएगा, तो आप इससे ज़्यादा रखो। अब देखिए अगर यहाँ पर है तो अब यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी और यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, मैं सब पॉइंट्स की वेलोसिटी चेक कर देता हूँ, कर दूँ, मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, सबसे पहले इनका नाम रख देते हैं। इसका नाम आपने ए रखा, आज रखा हमने, है ना, ए बी। इसका नाम हमने सी रखा था अभी थोड़ी देर पहले, इसका नाम हमने डी रखा था, राइट। तो देखिए इफ वी डी इज अंडर रूट जी आर, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका नाम क्रिटिकल वेलोसिटी इसीलिए है कि धमाका उड़ने की पूरी संभावना है, हाँ, इसीलिए नाम क्रिटिकल वेलोसिटी, कि थोड़ा सा भी कम हुआ गए, ज़्यादा हो तो सही है, इससे ज़्यादा हो तो सही है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है फॉर अ सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन वी डी इज ग्रेटर देन और इक्वल देन अंडर रूट जी आर। अब देखिए ये तो आपका इफ है कि वी डी यहाँ पर है, अब आपको बताना है वी बी कितना होगा, वी सी कितना होगा, वी डी कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, करूँ मैं। देखो बेटा ए की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए की कैलकुलेशन में टोटल इनिशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। अब एक काम करता हूं मैं, जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, इसका एनर्जी लेवल 0 मान लेते हैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट का एनर्जी लेवल 0 मान लेते हैं। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट को हम ग्राउंड मान लेते हैं एक तरीके से, ध्यान दीजिए,
बॉटम मोस्ट पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ग्राउंड मान लेते हैं कि साहब सबसे नीचे वाला पॉइंट यही है, तो इसको ग्राउंड मान लेते हैं, या इसको जीरो एनर्जी लेवल मान लेते हैं, U बराबर जीरो, यानी इस लेवल पर U बराबर जीरो है। करेक्ट। अब देखिए हमारा पॉइंट पहले डी पर है, तो मैं कहूँगा टोटल इनिशियल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी एट डी, इट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ई। एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होना चाहिए। यहां जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी यहां आएगी, है ना, क्योंकि दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज टेकिंग प्लेस अंडर द ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी का इफेक्ट है और यहाँ सब कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए टोटल एनर्जी जितनी डी पर है उतनी ए पर होगी। अब मैं देखो डी पर एनर्जी लिख रहा हूँ, डी पर एनर्जी लिख रहा हूँ, मैं डी पर लिख रहा हूँ एनर्जी एम जी इंटू 2R प्लस हाफ एम इंटू वी डी स्क्वायर। आप यहाँ पे समझो बेटे, ये सेंटर है, ये R है और ये क्या है, R है, रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो सेंटर से A तक रेडियस R है, सेंटर से D तक रेडियस R है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2R। तो mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको मैंने पढ़ाया था, mgh, h की जगह 2R लिख दिया, हाफ एम वी डी स्क्वायर, वहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए मैं A पर लिख रहा हूँ, A पर मैं लिख रहा हूँ mg0 प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर, चेक करो। अब देखो आप mg इंटू 2R को रहने दो चुपचाप, हाफ एम इंटू वी डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो अंडर रूट जी आर का, जब अंडर रूट जी आर का स्क्वायर करेंगे तो ये जी आर आएगा। ये mg इंटू जीरो है क्योंकि यहाँ पर जीरो हाइट है ना, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर। बस अब आप वी ए की वैल्यू निकाल लो, m से m उड़ा दो सारा, m से m उड़ा दो, 2 को इधर ले आओ सारा, तो देखिए वी ए बराबर आ गया, वी ए बराबर आ गया अंडर रूट 5GR। आप चेक करिए A पर अंडर रूट 5GR आ गया, मीन्स A ऐसा पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट, है ना, उस पर अंडर रूट 5GR आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, है ना, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना। इसको मैं रेड पेन से लिखता हूँ, जिससे आप इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में भी आप रेड पेन से लिख लीजिएगा इस कंसेप्ट को जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में ध्यान से लिख लेना इसको। फॉर अ confirm successful vertical circular motion, confirm successful vertical circular motion, for a confirm successful vertical circular motion, है ना। वेलोसिटी और स्पीड, velocity or speed at bottom most point, at bottom most point, bottom most point must be, देखिए मैंने must be लिख रहा हूँ, मैं must वर्ड काम में ले रहा हूँ, must be greater than or equal than अंडर रूट 5GR। आपके बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर इतनी स्पीड होगी तो आपका सक्सेसफुल मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ वी ए इक्वल टू अंडर रूट 5GR, देन वी डी पॉइंट पर अंडर रूट GR आएगा, तब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। चलिए अब मैं बी पॉइंट की और सी पॉइंट की बात कर दूं क्या। देखो मैं बी पॉइंट की बात कर रहा हूं, एट पॉइंट बी, बी एंड सी एक ही बात है, बी एंड सी एक ही बात है, क्योंकि दोनों का लेवल एक ही है,
दोनों का लेवल एक ही है। अब देखो मैं डी पॉइंट से लेकर के आ रहा हूँ इसको, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डी से। तो डी से स्टार्ट करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होगा, टोटल एनर्जी एट डी, टोटल एनर्जी एट डी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। अभी एक ही बात है ना, हाँ बी और सी एक ही बात है। तो कैलकुलेट कर दूं मैं, देखिए टोटल एनर्जी एट डी आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता दे रहे हैं। एम जी एच कितना है 2R प्लस टोटल एनर्जी एट डी हाफ एम वी डी स्क्वायर प्लस टोटल एनर्जी एट बी एम जी आर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, वी बी स्क्वायर। ये आप ध्यान दो, करिए आप कैलकुलेशन बस। अब आप डी की जगह वेलोसिटी डी, वेलोसिटी डी की जगह आप ये रख दीजिए अंडर रूट जी आर रखो। यहाँ पर वेलोसिटी डी की जगह अंडर रूट जी आर रखिए, रखिए। एम से एम उड़ाइए, उड़ाइए, उड़ाइए। यहाँ पर जी आर रखिए, रखिए। फिर आप कैलकुलेशन करिए तो देखो मैं बताता हूँ, वी बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3GR। चेक करो आप, गारंटीड आएगा अंडर रूट 3GR आएगा बेटा। अब जब देखिए जब ये ऐसा आ गया तो आगे क्या होने जा रहा है, मैं अब कंफर्म हो गया कि आपको अगर सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन चाहिए तो एटलीस्ट आपको ये काम करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कंडीशन मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूँ। ध्यान दो बेटा, मैंने पूरा मिटा दिया कंप्लीट। देखिए सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डायग्राम बना रहा हूं। सक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसके बहुत सारे डायग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप देखना, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, सभी बच्चे सर्कल देख लेंगे, है ना। हाँ बन गया एक सर्कल। फिर मैं दूसरा सर्कल भी बना दे रहा हूं, फिर मैं और सर्कल बना दे रहा हूं, है ना। ठीक है, देखो सब सर्कल्स में मैं हाईएस्ट पॉइंट, बॉटम पॉइंट और मिडिल पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं। राइट, ऐसे पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। ये आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ए बी सी डी हाईएस्ट पॉइंट है। सबसे पहले मैं क्रिटिकल बात करूं, क्रिटिकल बात यह है कि योर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 5GR, है ना। इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट 3GR। यहाँ पर अंडर रूट 3GR से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ वाली भी अंडर रूट 3GR से ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ वाली ग्रेटर देन अंडर रूट GR से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देखो ये अंडर रूट 5GR से ज़्यादा होनी चाहिए, ये अंडर रूट 3GR से, ये इससे, ये इससे। अब आपको मैं एक दुर्घटना बताता हूँ, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ये है, अगर ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, क्या है, रस्सी, रस्सी, और अगर ये अंडर रूट 4GR हो जाए तो ये आप पक्का मान के चलना 4GR होगा तो हाल बहुत बुरा होगा। ये हो ही नहीं सकती सर्कुलर मोशन अगर यहाँ पे रस्सी है। तो ये केस किसके लिए है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए केस है। आपने स्ट्रिंग के सहारे करा रहे हो, जब रॉड के सहारे कराओगे तो ये केस नहीं होगा, रॉड के सहारे कराओगे तो अलग होगा, वो मैं बता रहा हूँ अभी। क्योंकि रॉड तो जो है ना स्टील की या किसी रिजिड बॉडी की होगी ना, तो रिजिड बॉडी वाली रॉड में अलग बिहेवियर होगा, वो रस्सी नहीं है, उसमें टेंशन की
जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो आप 4GR होगा, यहाँ पे √2GR हो जाएगा ये। और अब पता है क्या होगा, सच बात ये है कि ये बेचारा ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ये ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाएगा, बीच रास्ते में ही इसका धमाका उड़ जाएगा। और धमाका उड़ने के कारण ये अपनी सर्कुलर मोशन खो देगा, और खोने के कारण ये अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएगा, और भटक करके ये गिर जाएगा कहीं पर। समझ रहे हो आप, किधर गिरेगा ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये अपना रास्ता भटक जाएगा। क्यों? रस्सी बीच में ही इसकी कहीं ढीली हो जाएगी किसी जगह पे। तो दिस विल बी अनसक्सेसफुल मोशन, अनसक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अनसक्सेसफुल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये अनसक्सेसफुल है, राइट। अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो, ज़्यादा दे दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ज़्यादा दे दिया तो कोई इश्यू ही नहीं है साहब, मस्त रहो। ज़्यादा में क्या प्रॉब्लम है? देखो अब आप इसको NGR लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा ये कितना, N-2GR यहाँ पे आएगी, और यहाँ पर भी N-2GR आएगी, और यहाँ पर क्या आएगी, N-4GR आएगी। बट आपकी कंडीशन ये है कि योर N शुड बी ग्रेटर देन 5। ज़्यादा ज़्यादा बराबर होगा तब भी चलेगा, लेकिन कम तो होना ही नहीं चाहिए, कम तो होना ही नहीं चाहिए। अब हम जरा टेंशन की बात कर जाते हैं, यहाँ पे टेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। चलो मैं टेंशन की बात इस साइड में कर देता हूँ, यहाँ पर ये छोटी सी जगह बच रही है मेरे पास। एक बार जरा चेक कर लो कि कहीं आपका बोर्ड जो है वो कट तो नहीं रहा। थोड़ा यार आइडिया नहीं है, बोर्ड पहले पता नहीं हमने जब किया था तो कटा था क्या बोर्ड, पता नहीं, अब देख लेगा वो, जैसा भी आप बता देना मेरे को। फिलहाल मैं एक बार यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो शायद ये लाइन दिखाई दे रही है क्या, दिख रही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि क्रिटिकल कंडीशन में टेंशन निकालता हूँ मैं, चलो यही निकाल देते हैं, इसको मिटा देता हूँ। टेंशन, आई वांट टू कैलकुलेट टेंशन एट ऑल पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स पर टेंशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप देखना, चारों पॉइंट्स पर टेंशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा मैं। देखो मान लीजिए ये आपका क्रिटिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो क्रिटिकल मोशन है तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आपका जो है स्पीड आपको पता ही है कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पर आपको स्पीड पता ही, क्रिटिकल स्पीड की बात करेंगे। मैं अब इस पॉइंट पर टेंशन निकाल रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट पर ये टेंशन है, और ये mg होगा, यहाँ पर टेंशन होगा, और ये पॉइंट D है, राइट। ये पॉइंट A है, A पॉइंट की क्या खास बात है, टेंशन इधर होता है और mg इधर होता है। देखिए धरती माता तो अपना फोर्स का डायरेक्शन कभी जिंदगी में चेंज करती ही नहीं है ना, हमारी रस्सियाँ करती रहती हैं, धरती माता नहीं करती कभी। तो अब देखो क्या हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट D, तो एट पॉइंट D, एट पॉइंट D पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम। तो देखिए D पॉइंट पर जब बात करते हैं तो क्या होता है, D पॉइंट पर बात करते हैं तो T प्लस mg, T प्लस mg, D पॉइंट की बात करते हैं तो ये T प्लस mg आता है, राइट। अब हम इसको लिख देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट इनवर्ड फोर्स, है ना, ये नेट इनवर्ड फोर्स है बेटा। और आपको मैं बताऊं, नेट इनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट इनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, इसी का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंटायर फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम ऐसा करते हैं, इस T को T रहने देते हैं, इस T D कर देते हैं, D माने टेंशन एट पॉइंट D प्लस mg बराबर m/r, Vd कितना है, gr है, gr। तो आप देखो T एट पॉइंट D कितना आ गया, T एट पॉइंट D 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये √gr वेलोसिटी जो हमने यहाँ लिखी है, देखिए आपको Vd बराबर क्या लिखा है आपने, gr लिखा है, Vd बराबर √gr लिखा है आपने,
ये जो वी डी बराबर अंडर रूट जी आर जो लिखा गया है, ये ऐसा वेलोसिटी है कि जब टेंशन जीरो हो जाता है, यानी कि ये बस ये समझ लो कि डेथ पॉइंट है कि आपकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म होने वाली है। ऐसा सीन है इसका ऐसा सीन है। ठीक है बेटा, तो ये टेंशन एट पॉइंट डी है। अब मैं टेंशन एट ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये टेंशन एट पॉइंट ए है, तो देखो टेंशन एट पॉइंट ए माइनस एम जी, दिस इज व्हाट। अब यहाँ पे टेंशन एट पॉइंट ए माइनस एम जी किया है क्योंकि एम जी नीचे है तो टेंशन ऊपर की तरफ है। इसको मैं कहूँगा नेट इनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको फिर हम क्या बोल देंगे बेटा, इसको हम बोल देंगे एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। अब चेक करो आप, तो टी ए माइनस एम जी बराबर एम अपॉन आर। वी ए स्क्वायर बताओ कितना है, वी ए स्क्वायर है 5 GR, क्योंकि वी ए बराबर तो 5 अंडर रूट 5 GR होगा ना, यहाँ तो क्रिटिकल यही है। तो इसका मतलब टी ए बराबर आ गया 6 mg, करेक्ट। तो आप देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, टी ए माइनस टी डी, इसका डिफरेंस आएगा 6 mg। हमेशा डिफरेंस 6 mg आएगा। अब आप देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बताई थी। पता है क्या बात बताई थी? मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक जनरल ट्रेंड बता दिया था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, राइट। देखिए क्या हो रहा है, मैंने और आप अब ऐसा करो, टी ए और टी डी कैलकुलेट करो उस कंडीशन के लिए। उस कंडीशन के लिए आप टी डी और टी ए की कैलकुलेशन करिए। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ऐसा केस बताया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, है ना। बॉटम पॉइंट आपका ए था, टॉप पॉइंट आपका डी था। मैंने बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी बताया था एन जी आर, तो टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी बताया था n माइनस 4GR का अंडर रूट, ऐसा बताया था। अब आप ऐसा करिए, इसी वेलोसिटी के लिए आप कैलकुलेशन करिए टेंशन की। ये आपका सेंटर है, ये आपका डी पॉइंट है। डी पॉइंट पर टेंशन आपका टी डी है, एम जी आपका डाउनवर्ड होगा, राइट। ए पॉइंट की बात करो आप, ए पॉइंट पर आपका टेंशन टी ए है और एम जी आपका डाउनवर्ड होगा, करेक्ट। अब देखिए मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ टेंशन का डिफरेंस। सबसे पहले मैं टॉप पॉइंट डी की बात करूँगा। तो देखिए फॉर टॉप मोस्ट पॉइंट डी, करूँ मैं टॉप मोस्ट पॉइंट डी की बात, मैं कुछ जोरदार बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा टी डी डाउनवर्ड प्लस एम जी डाउनवर्ड, दैट इज व्हाट, दैट इज नेट सेंट्रल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। बेटा ये जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है ना, ये आपका एम वी डी स्क्वायर अपॉन आर है, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप चेक करिए, टी डी प्लस एम जी बराबर एम वी डी स्क्वायर अपॉन आर, इसका स्क्वायर करो तो आपका ये आएगा n माइनस 4GR अपॉन आर। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा n माइनस 4mg। चेक करो आप, जब टी डी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये n माइनस 5mg आएगा। ये टेंशन एट डी आएगा, टेंशन एट डी आ जाएगा। चेक करो जरा, ठीक है ना, यस राइट। अब ए पॉइंट की बात करिए, बॉटम पॉइंट ए की बात करो, बॉटम पॉइंट ए की बात करिए। जब आप बॉटम पॉइंट ए की बात करेंगे तो देखो क्या होगा, टी ए प्लस एम जी, टी ए प्लस एम जी। तो टी ए प्लस एम जी क्या होगा, टी ए प्लस एम जी होगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ सॉरी टी ए माइनस एम जी होगा, यहाँ पे टी ए माइनस एम जी,
ए इधर है, एम जी इधर है ना, एम जी तो धरती माता का नीचे की तरफ होता है हमेशा, तो ये ऐसा होगा। अब देखिए एम वी ए स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, एम वी ए स्क्वायर है आपका एन जी आर अपॉन आर, करेक्ट। आप टी ए की वैल्यू निकालो अब, तो टी ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखो एन एन एम जी प्लस एम जी, तो आप एम जी को कॉमन ले लो और ये आ जाएगा एन प्लस वन, ये टी ए आया और वो आपका टी डी था। आप ऐसा करिए इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ऑफ टेंशन, तो डिफरेंस ऑफ टेंशंस, डिफरेंस ऑफ टेंशंस निकालो। जब आप डिफरेंस ऑफ टेंशंस निकालेंगे ना, देखो क्या आएगा आपका टी ए माइनस टी डी, ये आएगा एन प्लस वन एम जी माइनस एन माइनस 5 एम जी। आप खुद कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा, मुझे लगता है ये 6 एम जी आएगा। इसका मतलब ये है कि वाट एवर बी द स्पीड एट बॉटम पॉइंट, वाट एवर बी द स्पीड एट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन हाईएस्ट पॉइंट, आपके टेंशन का डिफरेंस तो 6 एम जी आएगा। यानी क्रिटिकल हो तो भी 6 एम जी, क्रिटिकल ना हो तो भी 6 एम जी आएगा, यानी ये हर हालत में 6 एम जी आएगा। ठीक है, डू योर सेल्फ के हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए थे। सभी बच्चे ध्यान दें, डू योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक हमने कंप्लीट कर दिए थे। आप कंप्लीट करो अपनी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया, आप अपनी तरफ से कंप्लीट करिए। अब डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के और आपको करना है सारा 18 से लेकर के आपको 26 तक करना है डू योर सेल्फ पे, तो 18 से 26 तक आप कंप्लीट करिए, है ना। मैं आपको ये सवाल बताऊंगा सारे 27 तक कंप्लीट करो, 27 तक, राइट। हाँ, उसके बाद में हम कॉलिजन्स पढ़ेंगे। पहले आप 18 से 27 तक के सारे सवाल करिए, उसके बाद कॉलिजन पढ़ेंगे, राइट। हाँ जी, ठीक है, नमस्ते।